राम राम जी। फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी और बहुत अच्छी कहानी सुनाने के लिए। और कहानी आपको पसंद आई तो पूरी सुनना और कमेंट करके बताना कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। और ये कहानी है भाई घर में बहू एक पिता ने अपने बेटे और अपनी पत्नी को समझाया कि घर में जब नई बहू आएगी तो भाई घर को कैसे एडजस्ट करके चलना है और घर में कैसे रहना है। और भाई उनको अच्छे से समझाया। तो भाई एक दुकानदार था और उसका एक ही बेटा था और बेटे का नाम था राहुल। तो उसकी भाई उसने अपनी मतलब उसके पापा ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, शादी के लायक हो चुका है और इसको भाई वो दुकानदार था तो इसको अब दुकानदारी चलानी आ गई है, इसको दुकानदारी के सारे गुण आ गए हैं। अगर कल को मैं ना भी रहूं तो भाई मेरा ये बेटा जो है ये अच्छे से दुकानदारी चला लेगा, अपना व्यापार चला लेगा, आगे बढ़ा लेगा, मतलब इतना मेरे को इस पे यकीन है। तो अब इसकी जो है एज हो चुकी है शादी के लायक, तो अब इसकी शादी कर देते हैं। तो भाई उनकी आपसी बात हुई, म- मतलब उनके हस्बैंड वाइफ की और बेटे की। तो भाई उनकी रजामंदी होगी, हाँ चलो ठीक है भाई शादी तो करनी है, कर देते हैं। तो भाई उन्होंने जो एक अच्छा सा रिश्ता देख के और भाई उसकी जो है शादी कर दी। तो जब बहू घर में आई तो भैया थोड़े से दिन तो सब ठीक ठाक चला। तो वो जो भाई बहू थी वो भाई अपने जो आजकल की लड़कियां जो कपड़े डालना जो पसंद करती है वो इसी तरह के कपड़े डालती। अब जब वो उसकी जो सासू थी वो थोड़ी नकचड़ी सी थी, उसको पसंद नहीं था भाई पहनावा ये बहू का, भाई बहू ये पहन, बेटी पहनो, बेटी तो पहनो लेकिन बहू ना पहनो। तो भाई उसको ये पसंद नहीं था कि भाई ये इस तरह के कपड़े डाले। लेकिन भाई उसके ससुर ने भाई उसको पहले बेटे को और अपनी पत्नी को समझाया था कि भाई जैसे भी रहे बेटी घर में वैसे ही रहने दो। लेकिन भाई सासू नहीं मानती थी, चिड़चिड़ी थी, उसको तो बस लड़ाई का बहाना चाहिए था कि ये क्यों पहनना, ये क्यों पहनना, ये क्यों पहनना, उसके ऐसे ऐसे करके सिर हो ही रही। उसके इतने समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो भाई वो बार बार अगर ससुर जी उसका फेवर करे तो ये बोल रहे मेरी नहीं मानते, इसकी चलती है घर में, ये इस तरह के कपड़े डालती है। अब वो लड़का भी है कि जब मेरी माँ जो कह रही है वो घर में होगा और पिता क्या मेरी चलेगी, भाई इसी उनके आपस में जो है भाई विचार नहीं मिले और घर में झगड़ा रहने लगा। तो एक दिन जो है उसने मतलब उसके हस्बैंड ने उसको बहुत समझाया। वो लास्ट टाइम पे वो ये बोले ठीक है, आज के बाद जो मैं किसी भी तरह की कोई बात नहीं कहूँगी, जो चल अब आपकी ही चलेगी घर में, और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो भाई वो बोला ठीक है। तो भाई शाम के टाइम जो भाई बहू ने खाना बनाया, किचन में गई और अपना खाना पीना बनाया अच्छे से, उसने अपनी अपनी तरफ से तो भाई उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। लेकिन भाई ये कुछ भी कह लो आप, उससे जो है सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया। और जब सबने खाना सबसे पहले उसके हस्बैंड ने खाना खाया तो उसने टेबल पे बैठे थे पापा बेटे दोनों, तो उसके हस्बैंड ने पहले टूक उसको मतलब खाया तो उसको नमक ज़्यादा लगा। तो भाई उसी टाइम पे उसके पापा भी खा रहे थे, उसने खाया तो भाई उसको भी नमक ज़्यादा लगा। अब पापा बेटे की तरफ देखे और बेटा पापा की तरफ। अब जैसे ही बेटे ने मुंह खोला ये कहने के लिए कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, उसके पापा ने उसकी तरफ ऐसे आंख काट दी चुप रहे और खाना खा ले चुपचाप। तो भाई दोनों पापा बेटे ने मिलकर खाना खाया, ना उसने बोला ना उसने बोला। आई उसकी सासू, उसने भी खाना खाया तो उसने भी देखा अब भाई खाने में नमक तेज है। जैसे वो बोलने को थी तो उसको एकदम से ध्यान आया, अब भाई मेरी तो इनसे बात हुई है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो भाई वो भी चुपचाप खाना खा के और भाई अपने चली। अब वो उसके सामने तो भाई बहू के सामने तो जो है वो बात नहीं कर पाए। तो वे अपने घर में जो छोटा सा पार्क बना रखा था वहाँ चले गए तीनों। और आप वे बातें करने लगे कि भाई आज सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा था। तो उसके ससुर ने कहा कोई बात नहीं भाई, बच्ची है, भूल गई होगी, खान भाई थोड़ा सा ज़्यादा डल गया होगा, कोई बात नहीं। वो अपनी पत्नी को समझाया कि भाई तेरे से पड़ जाए तब क्या कर ले, तब भी तो हम खाएंगे, क्या हम भगाएंगे खाना, कोई बात नहीं। कल भाई भाई मतलब समझ जाएगी, कोई बात नहीं, बच्ची है, मतलब उनको समझाया और वो समझ भी गई चलो ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं। जब उस बहू ने खाना खाया लास्ट में, अब भाई सबसे लास्ट में उसने खाना खाया और उसने पहला नवाला खाया तो उसको नमक बहुत तेज लगा। और उसने सोचा भाई इतना तेज नमक, और सब खा के चले गए और किसी ने भी कुछ नहीं बोला। तो उस वो बोले ये तो बहुत बुरा हुआ, भाई सबने खा लिया तो अब मैं भी खा लूँ। उसने भी खा लिया वही खाना। तो उसने फिर अगली सुबह भाई वो गई
सब बैठे थे और उनके पास गई, भाई गलती होगी, सॉरी, कल सब्जी में जब नमक ज़्यादा डल गया और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसने भाई सॉरी मांगी और भाई उनके बीच में आपस में बात हुई। तो उसकी जो सासू थी भाई उसका भी थोड़ा सा मन वो हुआ कि भाई चलो कोई बात नहीं, गलती से गिरा हो, चाहे भाई जान के कैसे भी डाला हो, लेकिन इसने गलती मानी है। तो भाई वो भी, उसकी भी थोड़ी सी आत्मा होगी कि चलो कोई बात नहीं, गलती मान ली। तो फिर भाई मतलब गलती मानने उनका आपसी मतलब वो अच्छे से रहे। और भाई देखो उस आदमी, उसने मतलब उसके ससुर ने उनको कैसे समझाया प्यार से। अगर वो उस टाइम पे बोलते तो भाई उनके घर में तो महाभारत हो जाती। लेकिन उसके ससुर ने उनको आराम से प्यार से समझाया कि भाई घर में नया बच्चा आया, उसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। भाई किसी के घर में एकदम से तो जाके हम सेट होते नहीं, धीरे धीरे भाई वो अपने घर में रमेगी, भाई अपना घर का अपना समझेगी और भाई अपनी जिम्मेवारी समझेगी, तो आराम से अपना भाई घर बसाएगी। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।